आइए शुरू करते हैं रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी भूत और किसान। एक गरीब किसान सुबह सुबह हल चलाने के लिए निकल पड़ा। नाश्ते के लिए रोटी का एक टुकड़ा उठाया। उसने अपना हल तैयार किया, रोटी को अपने कोट में लपेटा और एक झाड़ी में रख दिया। उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका घोड़ा थक गया और वो भी थक गया तो उसे भूख लगी। उसने घोड़े को खुला छोड़ दिया ताकि वो चारा चर सके और अपना कोट ढूंढने लगा जिसके नीचे उसने रोटी रखी थी। उसने कोट उठाया पर नीचे रोटी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, पलटा, हिलाया पर रोटी गायब थी। किसान को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने सोचा रोटी तो मैंने यही रखी थी, फिर गई कहाँ। बहुत ढूंढने के बाद भी अगर रोटी नहीं मिली तो उसने सोचा किसी और ने उसकी रोटी चुरा ली होगी। उसने कहा जिसने भी चुराई है उसको मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी। भगवान उसका भला करे, मैंने एक भूखे का पेट भरा है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। जिसने भी मेरी रोटी चुराई उसका भगवान भला करे। ये करतूत थी एक शैतान की। उसी ने ये रोटी चुराई थी और झाड़ियों के पीछे छुपा सब बातें सुन रहा था। वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि अगर मैं रोटी चुरा लूँगा तो ये किसान गाली देगा और कोसेगा दूसरे आदमी को जिसने ये रोटी चुराई है। फिर इस पर पाप चढ़ जाएगा और मैं अपने कार्य में सफल हो पाऊंगा। पर इसके विपरीत उसने तो गाली देने के बजाय भगवान से ये कहा कि जिसने भी रोटी चुराई उसका भला हो। वह परेशान हो गया और अपने बड़े शैतान के पास आया और उसे बताया कि उसने किसान की रोटी छीन ली थी और किसान ने गुस्सा होने के बजाय ये कहा था जिसने भी चुराया उसका भला हो। उसने गाली नहीं दी। बड़ा शैतान क्रोधित हो गया और बोला, अगर उस आदमी ने तुम्हें हरा दिया तो यह तुम्हारी अपनी गलती है। तुम अपना काम नहीं समझते हो, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। अगर किसान और उसकी पत्नी ऐसा करेंगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तुरंत वापस जाओ और सब ठीक करके आओ। अगर 3 साल में तुम उस किसान को नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें पवित्र जल में फेंक दूंगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। याद रखना, मैं तुम पर पवित्र जल डाल दूंगा जिससे तुम भस्म हो जाओगे। शैतान डर गया। वह जल्दी से धरती पर वापस आया, यह सोचते हुए कि अपनी गलती को कैसे सुधार सकता है। उसने बहुत सोचा और अंत में उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपना रूप बदलकर एक मजदूर का रूप धारण किया और उस गरीब किसान के साथ काम करने के लिए चला गया। पहले साल उसने किसान को सलाह दी कि वह किसी निचली नम जगह पर मक्का बोए। किसान ने उसकी सलाह मान ली और मक्का बो दिया। उस साल बहुत सूखा पड़ा और बाकी किसानों की फसलें धूप से जल गई, लेकिन उस गरीब किसान का मक्का उग गया क्योंकि पहाड़ों से जो पानी बहकर नीचे आया उससे उसकी खेत की जमीन नम रही और अकाल या फिर पानी की कमी होने पर भी उसकी फसल अच्छी हुई। उसका मोटा और लंबा अनाज पैदा हुआ। उसके पास न सिर्फ पूरे साल के लिए पर्याप्त अनाज पैदा हुआ बल्कि उसके पास बचा हुआ अनाज भी बहुत सारा था। अगले साल शैतान ने किसान को पहाड़ पर बोने की सलाह दी और संयोग से गर्मी का मौसम था। दूसरों का अनाज गिर गया और बलियां भरी नहीं, लेकिन पहाड़ पर किसान की फसल अच्छी थी क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और जो निचले खेत थे उनमें पानी ज़्यादा भर गया और किसान ने अपना खेत पहाड़ के ऊपर बोया था जिससे उसमें पानी थोड़ा कम लगा और इस साल भी मक्के की फसल अच्छी हुई। फिर शैतान ने किसान को दिखाया कि इतने अनाज का वो करेगा क्या। उससे उसके लिए जरूरत से ज़्यादा अनाज पैदा हो गया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर शैतान ने किसान को बताया कि वह अनाज को कैसे पीस सकता है और उससे वोडका बना सकता है। और किसान ने वोडका बनाई और उसे खुद पीना ही शुरू कर दिया और अपने दोस्तों को भी पिलाने लगा। इसलिए शैतान अपने स्वामी के पास गया
और गर्व से दावा किया कि अब वह वहाँ सफल हो गया है जहाँ वह पहले असफल रहा था। शैतान ने कहा कि वह स्वयं आकर देखेगा। बड़ा शैतान वापस नीचे आया और उसने किसान के हाल देखे। वह किसान के घर पहुंचा और देखा कि किसान अपने अमीर दोस्तों को आमंत्रित किया है और दारू पी रहा है। उसकी पत्नी मेहमानों को दारू परोस रही थी और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया वह मेज से टकरा गई और गिलास जमीन पर गिर गया। किसान गुस्से से अपनी पत्नी को बोला, क्या कर रही हो मूर्ख औरत? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई गंदा या पोछे देने का पानी है जिसे तुम जमीन पर फैलाकर साफ कर रही हो? नीच औरत, बेपरवाह। शैतान ने अपने स्वामी शैतान को इशारा किया। उसने कहा, देखो, यह वही आदमी है जिसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा खो जाने पर उसने कहा था कि इसका भला हो, और आज एक गिलास मदिरा के गिर जाने पर अपनी खुद की पत्नी को गाली दे रहा है। किसान अब भी अपनी पत्नी पर गुस्से से चिल्ला रहा था और खुद ही मेहमानों के लिए शराब लेने जाने लगा। तभी एक गरीब किसान जिसे बुलाया नहीं गया था और काम से लौटते हुए अंदर आया। उसने सबका अभिनंदन किया और सबको नमस्कार किया और वहीं बैठ गया और देखा कि वे शराब पी रहे हैं। दिन भर के काम के बाद वह थका हुआ था और उसे लगा कि उसे भी थोड़ी वोडका मिल जाएगी। वह बैठा रहा, प्यास बढ़ती रही, लेकिन मेजबान ने उसे कुछ नहीं दिया। बस इतना कहा, यहाँ आने वाले हर किसी के लिए मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। यानी उसके इतना ज़्यादा अनाज पैदा हो गया था और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा उसके पास वोडका थी, फिर भी वो एक गिलास वोडका भी उसे नहीं दे रहा था। और उस समय जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसने कहा था कि सबका भला हो। यह सुनकर बड़ा शैतान प्रसन्न हुआ, परंतु शैतान प्रसन्नतापूर्वक हंसा और बोला, रुको, अभी और कुछ आना बाकी है। धनी किसान शराब पीने लगे और अपने मेजबान और उसके मेजबान ने भी शराब पिया और वे एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें कहने लगे तथा झूठे भरे भाषण देने लगे। ये शराब का पहला प्याला पीते ही था। शराब का पहला प्याला पीते ही वो एक दूसरे की गीदड़ की तरह प्रशंसा करने लगे, चालाकियों से एक दूसरे की चापलूसी करने लगे। यदि शराब उन्हें लोमड़ियों की तरह इतना अधिक बना दे कि वे एक दूसरे को धोखा देने लगे, तो जल्द ही वे सभी हमारे साथ हो जाएंगे। आगे क्या होने वाला है उसका इंतजार करो, शैतान बोला। उन्हें एक एक गिलास और पीने दो। उन्होंने दूसरा गिलास दारू का भरा और पिया। अभी वे लोमड़ियों की तरह हैं, अपनी पूंछ हिलाकर एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्दी तुम उन्हें खूंखार भेड़ियों की तरह देखोगे। किसानों ने एक एक गिलास और पिया और अपनी बातचीत और भी बेकाबू होकर तीखी हो गई। नरमी से बात करने की बजाय वे गुस्से में आकर एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। जल्दी वे लड़ने लगे और एक दूसरे की नाक पर वार करने लगे। उनमें लड़ाई हो गई, मुक्केबाजी, लातें, गालियां सब चालू हो गई। मेजबान भी लड़ाई में शामिल हो गया और उसे भी बुरी तरह मार पड़ी। शैतान यह सब आनंद ले लेकर देख रहा था। यह ठीक है, बड़े शैतान ने कहा। लेकिन शैतान ने जवाब दिया, रुको, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। तीसरा गिलास पीने तक रुको। अभी वे भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक गिलास और पीने दो, वे सुअरों की तरह हो जाएंगे, यानी उनमें सुअर की आत्मा आ जाएगी। किसानों ने तीसरा गिलास पिया और बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार करने लगे। वे अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे और बिना वजह चिल्लाने लगे, जैसे कि सुअर चिल्लाते रहते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं और एक दूसरे की एक भी नहीं सुन रहे थे। फिर मेहमान जाने लगे, कुछ अकेले मारपीट खाकर, कुछ के लगी हुई थी, कोई घायल था, कुछ दो दो के पैर में, कोई तीन तीन, सब लड़खड़ाते हुए पहले सड़क पर इधर उधर
फिर उधर चल रहे थे। मेजबान अपने मेहमानों को अलविदा कहने के लिए बाहर गया, लेकिन उसकी नाक पानी में गिर गई, यानी वो फिसल गया और कीचड़ में गिर गया। सिर से पैर तक कीचड़ से हो गया और सूअर की तरह शोर मचाता वहीं पड़ा रहा, यानी उसमें अब सूअर के लक्षण भी दिखाई देने लगे थे। इससे शैतान को भी प्रसन्नता हुई। ठीक है, बड़े शैतान ने कहा, तुमने एक बढ़िया पेय की खोज कर ली है और रोटी वाली अपनी गलती पूरी तरह सुधार ली है, लेकिन अब मुझे बताओ कि इस पेय में क्या मिलाया हुआ था, यानी इस दारू में क्या था जो इतना भला चंगा किसान, जो कभी गाली नहीं देता था और हर समय भगवान को याद करता और उन्हें शुक्रिया करता था, आज इस हालत में है। शैतान बोला, मुझे लगता है कि तुमने इसमें पहले लोमड़ी का खून डाला होगा, इसी से किसान लोमड़ी जैसे चालाक बन गए। फिर मुझे लगता है तुमने भेड़ियों का खून डाला होगा, इसी से वे भेड़ियों की तरह खूंखार हो गए और एक दूसरे पर टूट पड़े थे। और आखिर में तुमने इसमें सूअर का खून डाला होगा ताकि वो सूअरों जैसा व्यवहार करे। नहीं, शैतान ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो बस ये सुनिश्चित किया कि किसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा अनाज हो। जंगली जानवरों का खून हमेशा इंसानों में होता है, लेकिन जब तक लोगों के पास ज़रूरत के मुताबिक अनाज होता है तब तक उसे काबू में रखा जा सकता है। उस समय किसान अपनी आखिरी टुकड़े के खोने की परवाह नहीं करता था, लेकिन जब उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा हुआ तो उसने उससे आनंद लेने के तरीके ढूंढे और लापरवाह हो गया। और मैंने उसे एक सुखपान का तरीका बताया, यानी मैंने उसे मदिरा बनाना या वोडका बनाना सिखा दिया। जब उसने ईश्वर के वरदानों को अपने आनंद के लिए मदिरा में बदलना शुरू किया तो उसके अंदर लोमड़ी, भेड़िए और सूअर का खून प्रकट हो गया। अगर वह पीता ही रहा तो हमेशा एक जंगली जानवर ही रहेगा। शैतान ने शैतान की प्रशंसा की, यानी बड़े शैतान ने अपने सेवक शैतान की प्रशंसा की और उसकी पिछली गलती को माफ़ कर दिया और उसे उच्च स्तर का सम्मान पद दे दिया, यानी उसे सम्मानित किया, बजाय इसके कि उस पर पवित्र पानी डाल दे।